हेलो दोस्तों, मैं राकेश द टू क्रॉन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैंने इसके पहले ग्रामर में जो है पूरा टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और तीनों टेंस के चारों पार्ट पढ़ा दिया है। आज का जो आपका क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, कितने टेंसों के एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है और पैसिव से फिर एक्टिव बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। पहले स्टार्टिंग में आप लोग समझने का प्रयास करिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, ठीक ना। तो एक्टिव का मतलब होता है, जैसे मैं इस समय जो भी बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक ना। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, एक्टिव वॉइस है। इसी को एक कथन के रूप में जब आप लोगों के द्वारा उसी चीज़ को थोड़ा सा मेरी कही गई बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उसी को अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, मेरे ही कहे गए कथन को, वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है? जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। गोपाल टीचर्स मोहन। गोपाल टीचर्स मोहन, ये वाक्य है। जैसे इसमें दिया जा रहा है, गोपाल टीचर्स करता है, पढ़ाता है किसको, मोहन को। गोपाल टीचर्स मोहन, गोपाल मोहन को क्या करता है, पढ़ाता है। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। समझ बात आ रहा है कि नहीं, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसी को मैं कह दिया, देखिए ध्यान से, मोहन इज टाट, मोहन इज टाट बाई गोपाल, ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस। अब अंतर समझिए दोनों में, अर्थ बिल्कुल सेम है कि नहीं सेम है। गोपाल जो है मोहन को क्या करता है, पढ़ाता है। गोपाल टीचर्स मोहन, गोपाल किसको पढ़ाता है, मोहन को। अर्थ यही है ना। यहां पे देख लीजिए, मोहन इज टाट बाई गोपाल, मोहन गोपाल के द्वारा पढ़ाया जाता है। अर्थ में कोई परिवर्तन है नहीं है, लेकिन कहने के अंदाज में परिवर्तित हो गया है, कुछ परिवर्तन ला दिया गया है। अर्थ दोनों से, यहां पर भी गोपाल के द्वारा मोहन को पढ़ाया जा रहा है, यहां भी मोहन गोपाल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अंतर तो जरूर है भाई। अंतर वो क्या है, यही चीज आप लोगों को सीखना है कि एक्टिव से पैसिव, एक्टिव क्या है, पैसिव। इतना समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस जो डायरेक्ट जो है वक्ता के द्वारा कही गई जो मुंह से बात है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। और इसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अगर घुमा फिरा कर कहा जाए दूसरे शब्दों में, थोड़ा सा है ना, अर्थ में कोई चेंज ना हो, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा घुमा कर कहा जाए तो हो जाता है पैसिव वॉइस। क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव ये होता है। लेकिन अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, क्या क्या चेंजेस लाए जाते हैं, एक्टिव में क्या चीजें हैं और पैसिव में वो मेन चीज क्या है कि वो पैसिव हो जा रहा है, ये चीज आप लोगों को समझने की बात है। नहीं समझ में आ रहा, समझिए। जैसे अब हम देख रहे हैं यहाँ पे परिवर्तन क्या क्या चीजें जो है चेंज हो रही है ना। पहला चीज तो यहाँ पे जो है गोपाल सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से, गोपाल क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो कोई कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मोहन को पढ़ाने का काम गोपाल कर रहा है ना, तो गोपाल सब्जेक्ट हो गया, मोहन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या है, कर्म है, मोहन कर्म है और गोपाल क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले इसको पहले पूरा देख लीजिए, गोपाल करता है और ऑब्जेक्ट है, कर्म है, यानी गोपाल को महत्व दी जा रही है। ये समझिए बात को, यहां पे गोपाल यानी कर्ता को महत्व दिया जा रहा है ना, कर्म को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन यहां पे क्या है,
यहाँ पे कह रहा है मोहन इज टॉट बाई गोपाल। अब कहा जा रहा है कि मोहन जो है गोपाल के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे यही जो कर्म है ये जो है यहाँ आ गया है, गोपाल यहाँ चला गया, यहाँ पे गोपाल को महत्व दी जा रही थी, यहाँ पे मोहन को दिया जा रहा है। आया समझ में? हमने क्या सीखा? एक्टिव वॉइस जो होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात एक्टिव वॉइस होता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को अगर घुमा कर कह दिया जाए तो पैसिव वॉइस हो जाता है। एक चीज हमने देखा कि नहीं? ये समझ में आया सबको? और दूसरी चीज हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को महत्व प्रदान किया जा रहा है। सब्जेक्ट पर ज्यादा मतलब कहा जा रहा है कि जो भी कर रहा है वो काम सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? मोहन के द्वारा काम किया, यानी कर्म को प्रधानता प्रदान की जा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रधानता प्रदान की जा रही है और यहाँ पे जो इधर कर्म था उसको प्रधानता प्रदान की जा रही है। क्या बड़ा मैं कठिन शब्द बोल रहा हूँ क्या? नहीं समझ में आ रहा भाई? अरे क्या चीज है? यहाँ पे गोपाल मोहन को पढ़ा रहा है, यहाँ भी गोपाल ही मोहन को पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले गोपाल लिखा है, यहाँ पहले मोहन लिख दिया। इतना समझ में आ रहा है ना? गोपाल को यहाँ पे मुख्य बनाया गया, यहाँ पे मोहन को मुख्य बना दिया गया। यही चीज मैं समझा रहा हूं। यानी एक्टिव वॉइस, अब देखिए परिभाषा निकल के आ रही है, जिसमें जिस वाक्य में है ना, एक्टिव वॉइस वह शब्द है जिसमें कर्ता को प्रधानता प्रदान की जाए। एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें कर्ता को प्रधानता प्रदान की जाए, और पैसिव वॉइस वह है जिसमें कर्म को प्रधानता प्रदान की जाए, जिसमें कर्म को प्रधानता प्रदान की जाती है। पहली चीज, एक्टिव और पैसिव में यही अंतर है। कोई भी पूछता है कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है, तो कर्ता के द्वारा वक्ता के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है वही क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसमें कर्ता को प्रधानता प्रदान की जाती है। सीधे सीधे बताइएगा, ठीक ना? जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हम वक्ता है या तुम वक्ता हो, कोई भी है, जो वह कुछ बोल रहा है तो वही एक्टिव वॉइस है, और इसमें कर्ता को क्या किया जाता है? प्रधानता प्रदान की जाती है। पैसिव वॉइस क्या है? इसमें कर्म को प्रधानता प्रदान की जाती है। क्लियर हो गया? ठीक ना? दूसरी चीज क्या है? अब थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग जो है काम करिए, मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ, सभी लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पे मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखिए। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्रिया के द्वारा कर्ता को क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। नंबर 2, जो पैसिव वॉइस है, जो एक्टिव से पैसिव बनाओगे, पैसिव वॉइस में बात न करो भाई, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। ध्यान से समझिए, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जा रही है? कर्ता को। और पैसिव वॉइस में ही क्रिया के द्वारा ही, देखो यहाँ भी क्रिया द्वारा, यहाँ भी क्रिया द्वारा, यहाँ पे क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जा रही है और यहाँ पे क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जा रही है? कर्म को प्रधानता दी जा रही है। यही दो चीज मैंने आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? ये अगली चीज, एक्टिव वॉइस में आप लोगों को मैंने जब टेंस पढ़ाया तो 12 टेंसेज थे, मतलब 3 टेंसेज थे, तीनों के 4-4 भाग, तो 12 हो गए ना? तो एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस होते हैं, किंतु पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंस होते हैं, अर्थात 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, 4 टेंस का नहीं बनता है। टोटल 12 है, 12 में 8 का बनाओगे, 4 का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो किनका किनका नहीं बनता है? ऊपर देखिए, यहाँ पे 4 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, पूरे टोटल 12 में से। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो लास्ट वाला है, प्रेजेंट का लास्ट वाला। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का लास्ट वाला, ठीक है ना? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर का जो दूसरा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो दूसरा है उसका नहीं बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर का लास्ट का चौथा है, ठीक ना? यानी हमने क्या देखा, पूरा टोटल 12 है लेकिन 4 का नहीं बनता है। कौन कौन? प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट, फ्यूचर का लास्ट, ये 3 हो गए, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनेगा, यानी 8 का बनेगा केवल, ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, इतना हमने सीख लिया। आगे थोड़ा सा मैं एक थोड़ा आपको डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे और क्या क्या परिवर्तन होता है इसको अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं।
एक डायग्राम है यहाँ पे, इसके माध्यम से आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा कि एक्टिव में क्या होता है और उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें परिवर्तन कैसे लाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 एरो का निशान है। पहले इतना समझिए कि ए एक्टिव वॉइस है, ए पूरा क्या है, एक्टिव वॉइस है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब वगैरह लिखते हैं, बीच में जो है सारी चीजें लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बात ना करो, ए एक्टिव वॉइस हो गया ना। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसी का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहला काम है, देखिए एरो का निशान यहाँ पर है, पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आके यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। इसी में से इसी वाक्य को ले आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना। देखो है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, इसको क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट। और इसको जिस टेंस में करेंगे उस टेंस की वर्ब, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा गया। ये टीच है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वर्ड है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। और देखिए यस या यस लगा है कि नहीं लगा, ईएस लगा है। इसी को जो है, इसी का थर्ड फॉर्म है, इसी का क्या है, यह थर्ड फॉर्म है, इसी को थर्ड फॉर्म। यानी हमने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके अलावा जिस टेंस में हमको करना है, जिस टेंस में पैसिव वॉइस करना है बताया जाएगा, उसका जो है सहायक क्रिया लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, ठीक है ना। और अगला चेंजेज है कि जो मेन वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे पढ़ाना मेन वर्ब है, उसका हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये टीचेज है, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो गया है, ठीक ना। 2 चेंजेज हो गया, 3 चेंजेज। और एक काम और कर देना है कि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको इसमें कुछ चाहिए ना। अब देखिए उसी सब्जेक्ट को बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ए सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट कर दिया और इसके पहले बाई लगा दिया है, यहाँ पे बाई मैंने लगा दिया। यानी हमने क्या सीखा, सबसे पहले काम ए सब्जेक्ट है, ए मेन वर्ब है, ए ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस मैंने बनाया तो यही जो मोहन को मैंने ले आकर के यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, इस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखा, ए जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको मैं ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके पहले बाई लगा दिया। यहाँ पे देखिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, इसी को करना है, इधर ले आके इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। क्लियर है, ये डायग्राम है। इसको 2-3 बार जो है वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर जो फ्रेशर हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको एक्टिव पैसिव बिल्कुल एकदम नहीं आता है, तो उनको क्लियर से आ जाएगा। इसके आगे हम बताएंगे कि इसमें और क्या टेंस में क्या चेंजेस होगा। अगर प्रोनाउन कोई है तो इधर आके वो क्या चेंजेस हो जाता है, ये सारी चीज, और किस टेंस का किस टेंस में बनता है पैसिव वॉइस, कैसे क्या है, ये अगली वीडियो में हम जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर और लाइक तथा कमेंट जरूर करें। तो यह चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।